ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। 15वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय प्रथम वा पुंसी मुक्तये। मेरे साथ पढ़िए।
चेतः खलु अस्य बन्धाय चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये च आत्मनो मतम् मुक्तये च आत्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय गुणेषु तत्त्वं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। रतं वा पुंसि मुक्तये। शब्दार्थ है चेतः चेतना, खलु निसंदेह, अस्य उसका, बंधाए बंधन के लिए। ये बातें हो रही हैं, भगवान कपिल अपनी माँ से बात कर रहे हैं। ये संवाद बहुत ही सुंदर है। बंधाए बंधन के लिए, मुक्तये मुक्ति के लिए, च तथा आत्मनः जीव का मतम माना जाता है। गुणेषु तीनों गुणों में, सक्तम मोहित, बंधाए बद्ध जीवन के लिए, प्रथम आसक्त व अथवा पुंसी परमात्मा में, मुक्तये मुक्ति के लिए। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है। अपनी माँ को बता रहे हैं। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। जीवात्मा की चेतना, जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा आकर्षित होती है, वह बद्ध जीवन कहलाती है। वो बद्ध जीवन कहलाती है। भले ही वह आपके सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, कोई भी गुण, तो आप बद्ध हो जाते हैं। सतोगुण को भी ध्यान रखिए, बद्ध रहते हैं आप सतोगुण में भी। रजोगुण तमोगुण का तो कहना ही क्या है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है, श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है, तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो जाता है। तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो जाता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए शील माता जी। प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कृष्ण चेतना तथा माया चेतना में अंतर है। गुणेशु या माया चेतना में प्रकृति के तीन गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सतो, कभी रजो और कभी तमोगुण में कार्य करता है। ये विभिन्न गुणात्मक कार्य जिनमें भौतिक भोग के लिए मुख्य आसक्ति रहती है, मनुष्य के बद्ध जीवन के कारणा स्वरूप है। जब वही चैत्य या चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है, या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है, तो वह मुक्ति के पद पर होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यही तीन गुणों से जब यही होता है, जब हम भौतिक प्रकृति में रहते हैं, ये तीन के तीनों गुण हमको घेर लेते हैं। अब ये यहाँ पर कितना कठिन होता है, इस भौतिक जगत से अपने को हटा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक ये चीज है कि अगर आप थोड़ा सरल होता, बहुत नहीं, थोड़ा सरल होता अगर आप ग्रस्त में न पड़े। ग्रस्त में पढ़ के आपको, क्योंकि आप और ज्यादा बच जाते हैं। तीनों गुणों से तो आप बचते ही हैं, अकेले भी हैं तो भी, लेकिन आप ग्रस्त में अगर पढ़े तो फिर ऐसा नहीं कि आप इतना सरल नहीं है। क्यों? आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। प्रभुपाद ने लिखा है एक जगह, ये कितना कष्टकारी होता है, क्योंकि उन्होंने परिवार को छोड़ा था। वो कितना कष्टकारी होता है, उन्होंने कहा कि ये कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अपने परिवार जिनके साथ आप रहते हैं उनको त्याग के अगर आप वानप्रस्थ जाते हैं तो वो शुरू में बहुत कष्टकारी होता होगा। ये तो वो ये बंधन बहुत ही मुश्किल है ग्रस्त से। हाँ, एक चीज बहुत बढ़िया है, ग्रस्त में अगर आप घर को कृष्ण भावनामृत में डाल दें सभी को, फिर तो आपको वो सन्यासी से भी ज्यादा
बेटर है, क्योंकि भगवान की सेवा आप किसी उस रूप में करिए, गृहस्थ के रूप में करिए, सन्यासी बन के करिए, वानप्रस्थ बन के करिए या ब्रह्मचर्य बन के करिए, कोई फर्क नहीं है। कभी कभी तो गृहस्थ में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सब लोगों का आपको सहारा होता है। तो ये, लेकिन जब हम गृहस्थ में बच जाते हैं और भगवान की तरफ नहीं आकर्षित हैं, तो ये बड़ा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी तरफ अगर हम ये जितने भी 99.9% लोग ये तीन प्रकृति के तीन गुणों से बधे हुए, बहुत कम लोग ऐसा हैं जो भगवान की तरफ उन्मुख होकर के वो अगर ये चेतना भगवान की तरफ अगर स्थानांतरित हो जाता है तो मनुष्य भक्त बन सकता है, भक्त बन जाता है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। ये हमको अब इतना ज्ञान हो गया है, हमने भगवत गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं धीरे धीरे हम कोशिश करें और भक्ति में अपने को रत रखें, तो समय आएगा जब हम इस लायक हो जाएं। अहम अहम मम अभिमानः उत्थे काम लोभ आदिभिर्मलय भीतम यदा मनः शुद्धम दुख सुखम समम। मेरे साथ पढ़िए। अहम मम अभिमान उत्थय अहम ममाभिमान उत्थय अहम मम अभिमानोत्थय भी पढ़ सकते हैं। काम लोभ आदि मलय काम लोभादिभिर्मलैः भीतम यदा मनः शुद्धम भीतं यदा मनः शुद्धं दुःखम सुखम समम। दुःखं सुखं समम्। शब्दार्थ है अहम मैं, मम मेरा, अभिमान भ्रांति से, उत्थय उत्पन्न जनित, काम काम लोभ लालच आदि भी इत्यादि मलय बलों विकारों से, पीतम मुक्त से रहित, यदा जब, मन मन, शुद्धम शुद्ध, अदुखम दुख रहित, अच्छा वो दुखम पढ़ रहा था, अदुखम है, दुख रहित, असुखम सुख विहीन, समम संभव। जब मनुष्य शरीर में मैं तथा पदार्थ भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ये भगवान के वचन अच्छी तरह सुनिए। मैं और मेरा, क्योंकि मैं अगर भौतिक जगत में हूं तो मैं अपने को शरीर मानता हूं और जितनी चीजें शरीर से जुड़ी हैं उनको मैं अपना मानता हूं, मेरा। ये मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है जब, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। तब तक मन हमारा इन चीजों के घूमता रहता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। सुख दुख दोनों नहीं चाहिए, उसको लांघ जाता है। मेरे साथ पढ़िए। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा, मैं तथा पदार्थों को मेरा, शरीर को मैं और भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथा कथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को
लांग जाता है, लांग जाता है। जाता है। ये है। और नहीं तो हम इसमें पड़े रहते हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये पद्धति है, लेकिन क्या है, आपको कितना सरल विधि बता दी चैतन्य महाप्रभु ने। कहा कलयुग में हरिनाम जपने के अलावा कोई तरीका नहीं। प्रभुपाद ने उसको फॉर्मूला बना के दे दिया, कहीं नहीं है ऐसा। प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला जपो, 4 पाप मत करो, सात्विक खाना खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, बस मैं ले जाऊंगा तुमको बैक। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। काम तथा लोभ भौतिक आश्रित के लक्षण हैं। प्रत्येक व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ वस्तु पाना चाहता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की असत्य पहचान के प्रतिफल हैं। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है, तब उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब भी हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। और जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मनुष्य जीवन में अनंत अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में भगवान श्री कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था के परे जा सकता है। यहाँ यह बताया गया है कि इसे कैसे किया जाता है। मनुष्य को अपना मन तथा अपनी चेतना को शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति योग की पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया, मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य की इंद्रियां श्री भगवान के भक्तिमय सेवा में लगनी चाहिए। यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम में लगे रहना होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। निसंदेह मन को खाली या रिक्त बनाने में कुछ मूर्खतापूर्ण प्रयास जरूर किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध होता है वो है श्री भगवान कृष्ण में लगाना। मन को उसमें लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाएं तो यह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की गुंजाइश न रहे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन इसी में लगा रहे। तो प्रभुपाद से लोगों ने कहा मन तो भटकता है गुरु जी बहुत। देखो ये तो हम इस चीज को थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ ये चीजें हुई हैं। कितना कठिन प्रभुपाद के लिए रहा होगा उन लोगों को जो क्रिश्चियन थे। अमेरिका में उन्होंने भक्त बनाए शुभ में, लोग उनके से आकर्षित हुए प्रभुपाद से। तो उनको कहा, उन्होंने कहा ये तो लेकिन मन तो इधर उधर जाता है। प्रभुपाद ने कहा वही तुमको कोशिश करना है, न जाए। तरीका बताया कि जाएगा लेकिन जप करो, जाएगा जप करो। होता है, आप जानते हैं इस चीज को, सब में एक सा नहीं होता, किसी किसी में भक्ति अच्छी होती है। उन्होंने पा लिया। प्रभुपाद के ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने, प्रभुपाद ने तरीका बताया कि कान से सुनो, जब जपते हो कान से सुनो, भले ही बहुत छोटी आवाज में। कान तो आप अगर बहुत ही छोटी आवाज में भी बोले कान तो सुन सकता है, आपका कान है, आपकी जीभ है, अवश्य सुन सकते हैं। तो कहा कि ये कोशिश करो उससे, क्योंकि प्रभुपाद के लिए तो सरल है, उनके लिए सरल नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद तो इस चीज को बहुत पहले प्राप्त कर चुके थे कि वो जब करें उनका मन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो ये सुख दुख से परे अपने को कर चुके प्रभुपाद। तो गुरु का वही है ना, तत्व दर्शन कर चुके।
तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे करो, कोशिश करके करो, धीरे धीरे होगा होगा। और उनके उस भक्त जो बाद में अभी गुरु दीक्षा गुरु हैं, वो उन लोगों ने कर लिया, उन लोगों ने वो अचीव कर लिया कि मन बाहर नहीं जाएगा जब माला जपते हैं। तो ये बहुत सरल विधि है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये बहुत ही सरल विधि है। 17वां श्लोक है, तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योतिर अणिमानम अखंडितम। मेरे साथ पढ़िए, तदा पुरुष आत्मानं तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृते परम केवलं प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योतिर निरंतरं स्वयं ज्योतिर अणिमानम अखंडितम। अणिमानम् अखंडितम्। शब्दार्थ है, तदा तब, पुरुषः जीव, आत्मानम अपने आप को, केवलम शुद्ध, प्रकृते परम संसार से परे, निरंतरम अभिन्न, स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रकाश, स्वतः तेजवान, अणिमानम सूक्ष्म, अखंडितम खंडित नहीं, अखंड। उस समय, कब? जब इसको लाग जाता है, जो पहले श्लोक में था, तब उस समय जीव अपने आप को संसार से परे, स्वयं सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। अपने को, किसको देख सकता है? आत्मा को। उसमें जीव अपने आप को, पढ़िए मेरे साथ पढ़िए, उसमें जीव अपने आप को आत्मा को संसार से परे, संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, सदैव प्रकाशित अखंडित अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। हाँ, अब तात्पर्य प्रभुपाद क्या कहते हैं सुनिए। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, गुरु जी, दंडवत प्रणाम सबको। और शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति की स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना के सूक्ष्म कण हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण है। परमेश्वर से जीव का विलगन भौतिक विभाजन जैसा नहीं होता। जीव प्रारंभ से ही एक कण है, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा से खंडित है। मायावाद दर्शन बताता है कि पूर्ण आत्मा विद्यमान रहता है, किंतु इसका एक अंश जिसे जीव कहते हैं, मोहवश बंदी हो जाता है। वह दर्शन हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता। वह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान रहता है, तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है, तब तक सूर्य किरणों के अणु भी विद्यमान रहेंगे। वैदिक साहित्य में जीव कण को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के आकार का बताया गया है। अतः यह अति सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है, किंतु जीव या जीवात्मा सूक्ष्म है। यद्यपि गुण में यह परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस श्लोक में दो शब्द ध्यान देने योग्य हैं। एक तो निरंतरम, जिसका अर्थ अभिन्न अथवा उसी गुण वाला। जीव को यहाँ पर अणि
मानस भी कहा गया है। अणिमानस का अर्थ है अति सूक्ष्म। परम आत्मा सर्वव्यापी है, किंतु जीव अति लघु आत्मा है। अखंडितम का अर्थ है वस्तुतः खंडित नहीं, अपुत स्वाभाविक रूप से सदैव अति सूक्ष्म है। सूर्य से सूर्य प्रकाश के अणुवीय खंडों को कोई भी विलग नहीं कर सकता, किंतु सूर्य प्रकाश का अणुवीय खंड सूर्य जैसा व्यापक नहीं होता। इसी प्रकार जीवात्मा भी अपनी स्वाभाविक स्थिति के द्वारा गुणात्मक रूप से परम आत्मा के समान ही है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, माता जी, सभी को। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये तो आपको पता भी है कि ये जो आत्मा है ये अणु आत्मा कहते हैं, बहुत छोटा है। इसका प्रभुपाद का, जैसे मैं आपको कहता हूँ, उनका लेखन शैली में रिपीटेशन होता है। कितने बार आपने पढ़ा होगा, उन्होंने एक चीज लिखा है कि बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर इसका साइज है, कितना छोटा है। इसमें भी लिख दिया था कि अगर आप भूल गए तो आपको फिर पढ़ सकते हैं। लेकिन वो खंडित नहीं है। कुछ लोग ऐसा मायावादी सोचते हैं, भगवान का ये खंड आत्मा, वो भी आत्मा को मानते हैं, आत्मा खंडित है, उनसे खंड होकर के छोटा, ऐसा नहीं। ये आत्मा है, व्यष्टि आत्मा है, व्यष्टि इंडिविजुअल। और परमात्मा के साथ परमात्मा है और आत्मा है, हमारे शरीर में दोनों है। परमात्मा तो भगवान की कृपा है, सब जगह है, हर चीज में अब वो प्रवेश कर गए। लेकिन यहाँ पर जीव में परमात्मा के साथ आत्मा भी है, वो आत्मा हमको चेतना देती है। तो जब आप अपने को, जब इन चीजों से आगे कर लेते हैं अपने को, तो आपका मन खाली, जो चेतना है वो चेतना आती किससे है? हमारे आत्मा से। चेतना, आत्मा जो हमारे शरीर में चेतना है, आत्मा ही चेतना देती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर में चेतना नहीं रहती है। ये भी हमको समझ आता है। सिर्फ एक चीज आपने समझना है कि प्राण और आत्मा अलग अलग चीज है। प्राण वायु है, आत्मा एक कण है, दिव्य कण हमारे शरीर के अंदर, वही शरीर में चेतना देता है। आत्मा छोड़ती है, शरीर मृत हो जाता है, और प्राण निकलते हैं तो भी मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए आत्मा प्राण एक नहीं है, प्राण वायु है, प्राण वायु कहा जाता है। ये 5 प्रकार के, मुख्य रूप से 5, और उसके उपवायु हैं 10, ये वायु होती है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपश्यति उदासीनम प्रकृतिम च हत ओजसम। मेरे साथ, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपश्यति उदासीनम प्रकृतिम च हत ओजसम। ज्ञान वैराग्य युक्तेन से युक्त, भक्ति युक्तेन से युक्त, च तथा आत्मना मन से, परिपश्यति देखता है, उदासीनम उदासीन, प्रकृतिम संसार को, च तथा हत ओजसम शक्ति से वंचित। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है, उदासीन।
और उस पर भौतिक प्रभाव अल्प अल्प अति अत्यल्प अत्यल्प अति अल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं लेकिन अति अल्प प्रबलता से, उनका प्रबल ज्यादा नहीं होता है। समझाऊंगा इसको, प्रभुपाद ने समझा रखा होगा तो समझाऊंगा। मेरे साथ पढ़िए। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में, आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में, मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से, त्याग के अभ्यास से त्याग बहुत जरूरी है, त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है, सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। अन्य मनस्क हो जाता है। उदासीन मतलब अन्य मनस्क, और उस पर भौतिक प्रभाव और भौतिक प्रभाव अति अल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। अब भौतिक प्रभाव क्या है? आपका दुख, सुख, गर्मी, ठंडी, ये चीजें बहुत कम, उनमें उनकी इंटेंसिटी एकदम कम हो जाती है क्योंकि उस पर असर नहीं पड़ता। आपने ये देखा होगा, कभी मैंने महसूस किया है कई बार, जैसे हर शरीर के एक अपने अपने गुण होते हैं कि मेरे शरीर में मैं ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता ज्यादा, पता नहीं कुछ हो गया है जिस वजह से भी। लेकिन अगर कुछ काम ऐसा आ जाए कभी जो आपको करके पूरा करना है, अभी समय कम है, तो आप भूल जाते हैं ठंड को। जबकि ठंड में एकदम आपको तकलीफ होती है, आप भूल जाते हैं। इसी तरह गर्मी, आप दिल्ली की गर्मी, अगर कोई दिल्ली में रहता हो या गया हो कभी, दिल्ली अब तो 50 डिग्री तक जाता है, तब 45 तक जाता था। मुझे तब ये जो साइंटिफिक पेपर होते हैं, ये पहले मेल से भेजे जाते थे, आजकल तो ऑनलाइन जाता है। मेल से भेजे जाते थे, मेरे को वो वापस आया, उसमें कुछ करेक्शन करना था, कुछ ऐड करना था और मुझे कहीं जाना था। तो उतने दिल्ली की 45 डिग्री के टेम्परेचर में मैंने पंखा बंद किया, क्योंकि पंखे में पेपर उड़ने लगते हैं। पंखा बंद करके मैंने वो टाइप किया उतना पेज, उसको करके पूरा करके, उसके बाद फिर मैं उसको रजिस्ट्री करने गया एक बड़े पोस्ट ऑफिस में, और पता नहीं मैं कैसे कर गया, पता नहीं लगा, क्योंकि आपका मन किसी और चीज में है। और यहाँ तो ये जो बता रहे हैं प्रभुपाद, ये तो ऐसी चीज है, क्योंकि ये तो आपने भौतिक चीजों से अलगाव आपका ऑलरेडी हो चुका है। आपने, क्योंकि आप में बहुत सारे दैवी गुण आ चुके हैं, जो चीज आपने प्रकृति के गुणों को, मन को आपने, हम तो ये जो भगवान कपिल बता रहे हैं, ये तरीके से, हमारा तरीका तो बहुत सरल है, कृष्ण भावना, ये चैतन्य महाप्रभु का बताया हुआ तरीका, हरि नाम जपो, मन को भगवान की तरफ लगाओ। कैसे? भक्तों का संग करो, वो बताते हैं ये करो, उसमें लग जाओ, ये करो, जो भी काम करो। भगवत गीता के 12वें अध्याय में बताया है, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। हर एक आदमी के हर एक चीज के लिए क्षमता नहीं होती, हर एक कोई हर काम नहीं कर सकता, ऐसा समझो। कुछ लोग हैं वो सब काम भी करते हैं, और माताएं पर्टिकुलरली। लेकिन अगर मैंने कहा मैं बैठ के पोछा नहीं लगा सकता, तो खड़े होके लगाओ, आजकल उसके
मॉपिंग करने के लिए आ गए हैं, मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, मंदिर में आपको ये काम करने होते हैं, और बर्तन साफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। भगवान ने कहा कि कुछ भी करो जिससे तुम्हारा मन मेरी तरफ लगे। तो नारद ने कहा कि पंचरात्र विधि बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली भक्ति में पंचरात्र विधि की जरूरत नहीं है। भक्ति में ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान की आरती करें और आरती गाएं और ये करें, जरूरी नहीं है। भक्ति में तो आपको कहा है कि माला जपो और फल से आसक्ति कम करो। शुरुआत तो ऐसे होती है, लेकिन क्यों क्यों करते हैं हम? भगवान की को सुबह भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं। क्यों करते हैं ये? क्योंकि आपका उनसे लगाव हो जाए, और हो जाता है। आपका लगाव हो जाता है। आपको भगवान को भोग नहीं लगाया, आपको ऐसा लगता है कि मैं जहर खा रहा हूँ, भगवान को नहीं दिया और खुद खा रहा हूँ, ऐसे ये भावना आने लगती है। तो आपको ये कहते हैं भगवान जी भूखे हैं। हमारी वाइफ कहती है जल्दी करो, घर जाना है, प्रसाद बनाना है, भगवान को लगाना है, अभी भगवान जी भूखे हैं सुबह से। ये भावना आपका आने लगती है। ये आपका अटैचमेंट भगवान से कैसे हो, ये भगवान ने बताया है 12वें अध्याय में। किसी भी तरह करो, मेरे से अपना, मेरी तरफ तुम्हारा आकर्षण हो, मेरे उन्मुख हो जाओ, भगवान ने ये कहा। ये भावार्थ मेरे साथ पढ़ा। जी प्रभु जी। तात्पर्य माता, तात्पर्य। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं का संपर्क केवल निर्बल मनुष्य पर अपना प्रभाव डाल सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। आत्म साक्षात्कार मुक्त अवस्था की स्थिति है। ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चलता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं। यह अनुभूति की वह परम आत्मा का अति सूक्ष्म अंश है, उसे भौतिक बद्ध जीवन के से अनासक्त बनाती है। यही भक्ति योग का शुभारंभ है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं लगा सकता। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन। जब मनुष्य अपनी वैधानिक स्थिति से पूर्णतः अवगत हो जाता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है, तो शुद्ध भक्ति योग के द्वारा भक्ति युक्तेन वह श्री भगवान का प्रिय दास बन जाता है। परिपश्यन्ति का अर्थ यह है कि मनुष्य वस्तुओं को यथार्थ रूप में देख सकता है। तब भौतिक प्रकृति का प्रभाव प्रायः शून्य हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा स्वरूप सिद्धि होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, और उसी के साथ वह शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान उस स्थिति को मद भक्तिम लभते पराम अर्थात भक्ति योग के शुभारंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। इसी प्रकार इसकी पुष्टि नारद पंचरात्र में भी की गई है कि इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है वह भक्त नहीं बन सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आखिरी वाला बड़ा अच्छा लिखा है। भौतिक कलमश से आकृष्ट है वो भक्त कभी नहीं बन सकता। हाँ, उस अवस्था में आपको तकलीफ हो रही है तो तरीका आपके गुरु बताएंगे, ये करो ये करो, धीरे धीरे आप उस आसक्ति से बाहर निकल सकते हैं। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ये जो यथारूप में देखने का क्या मतलब है? चीजों को यथारूप में देख सकता है, क्या मतलब है इसका? यथारूप में देखने का मतलब हर चीज भगवान की है, मैं इतना ही इस्तेमाल करूं जितनी मुझे जरूरत है, क्योंकि भगवान ने इस भौतिक जगत में मुझे रहने का ये अवसर दिया। तो मुझे ये ध्यान आने लगता है कि ये जो चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भगवान की हैं, इसलिए मैं उतना ही इस्तेमाल करूं जितना मुझे जरूरी है। ये चीज। और आपको कैसे पता लगता है कि ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है जब आपके भौतिक चीजों से विरक्ति हो जाती है। तो प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती,
समः सर्वेषु भूतेषु, सब जीवों के लिए एक सा व्यवहार आपका होता है, क्योंकि आप वास्तव में असली रूप में दे सकते हैं। मत भक्ति लभते पराम, मेरी भक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा जी ये कह रहे हैं प्रभुपाद, उसी को समझा रहे हैं। 19वां श्लोक है, न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदसो अस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। मेरे साथ, न युज्यमानया भक्त्या न युज्यमानया युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि भगवत अखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पंथा सदृशोऽस्ति शिवः दशोऽस्ति शिवपन्थः योगिनां ब्रह्म सिद्धये। योगिनां ब्रह्म सिद्धये। नहीं युज्यमानया संपन्न की जा रही भक्त्या भक्ति से भगवती भगवान के प्रति अखिल आत्मनि परमात्मा सदृश के समान अस्ति है शिव मंगलकारी शुभ पंथा पद योगिनाम योगियों का ब्रह्म सिद्धे आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के लिए। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, कोई भी हो, कितनी भी सिद्धि प्राप्त की हो इस किसी ने तपस्या के द्वारा, अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता तब तक वह आत्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती अगर भगवान की भक्ति ना करे, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। भगवान कपिल बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़े, किसी भी प्रकार का योगी किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। हाँ, ये कह रहे हैं, ये हमने भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कितने बार कहा, मुझे जानना है भक्ति के द्वारा। मनमना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, अर्जुन को बार बार कहते हैं, मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए कहते हैं भगवान की भगवान को जानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भक्त उनका भगवान को जानता है, और जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही जान सकता भगवान को। हम थोड़ा थोड़ा अभी जानते हैं भगवान की महिमा अपरंपार है, कुछ भी कर सकते हैं अंतरंग शक्ति से, और उसमें कुछ नहीं भी कर सकते, करते नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से हम चाहते हैं हमारा ऐसा हो जाए, चाहने से नहीं होता, करना पड़ता है। अगर आप भक्ति करें, लेकिन क्या होता है, हम चाहते क्या है, भौतिक सुख, भौतिक सुख चाहिए हमको, भौतिक सब कुछ हो जाए, ऐसा मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये। लेकिन ये अगर आप भक्ति में लगते हैं तो आपको फिर नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज ने ये कहा कि जब तक मेरे पास मेरे पिताजी से बड़ा राज्य नहीं होगा, यही नहीं, ये कहा कि इस ब्रह्मांड से भी बड़ा राज्य चाहिए मेरे को। ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा जी का राज्य है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की ब्रह्मांड की, उससे भी बड़ा। और तपस्या की, 5 साल का बच्चा तपस्या के लिए गया, नारद मिले रास्ते में, नारद ने समझाया, नहीं माने, तपस्या की, लेकिन जबरदस्त तपस्या की 5 साल के बच्चे ने। आपको आएगा पढ़ने के लिए, आगे आएगा, महाराज का इवनिंग क्लासेज में चल रहा है आजकल। और भगवान दिख गए भगवान ने दर्शन दे दिए, कहा कि तुमने मांगा है वो बचपना है, वो पूरा करना बहुत कठिन है। कि एक कोई राज्य मांगे, एक राज्य दिया जा सकता है, उससे बड़ा मांगे दिया जा सकता है। कहते हैं मुझे तो इससे भी बड़ा चाहिए जो ब्रह्मा जी के पास है।
मतलब ब्रह्मांड से बड़ा। भगवान ने कहा ये बहुत कठिन है, लेकिन ध्रुव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमको एक लोक दूंगा जो ब्रह्मांड से भी ऊपर है। ध्रुव लोक दिया उनको, ध्रुव महाराज, उसमें किसी ने राजी नहीं किया था, वो दिया। अब ध्रुव महाराज को चाहिए नहीं, अपने को इतना कोसे, क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति में लगते हैं, भक्त बन जाते, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के नित्य दास हैं, चीज को सही रूप में देख सकते हैं। अब आप ये चीज मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है, मैं भगवान का नित्य दास हूं। अब क्या चाहिए आपको, क्या मांग सकते हैं आप? कि भगवान आपका हमेशा स्मरण रहे और मैं आपकी हमेशा सेवा करूं, बस। भक्त इससे ज्यादा कुछ मांगता नहीं, बाकी भगवान देखते हैं उसके लिए जो चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम माता जी हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि भक्त को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। न युज्य मानया का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्तिमय सेवा होती है तो ये प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। ये भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी है, क्योंकि वे ही हरे के परमात्मा है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ब्रह्म सिद्धिये शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वो पदार्थ नहीं है, वो शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा रहता है। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता, तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय में प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। फलस्वरूप भक्त को ज्ञान या वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। भक्ति में सेवा अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहाँ पर शिवा पंथा कहा गया है। आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुही साधन है। यह तथ्य कि भक्त के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त होती है, ये संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति तेज ब्रह्म सिद्धि नहीं है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे शिव भगवान है। उस उपनिषदों में भक्त को भगवान से प्रार्थना बताया गया है कि कृपया ब्रह्म ज्योति को एक और कर ले, जिससे वो ब्रह्म ज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सके। जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्त का प्रश्न नहीं उठता। भक्तिमय सेवा के लिए अनिवार्य है कि भक्त का कोई ग्रहण करता हो तथा भक्त को ही जो भक्ति करता है। भक्त के द्वारा ब्रह्म सिद्ध ही भगवान का साक्षात्कार है। भगवान के शरीर की तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्धि की पूर्णावस्था नहीं है। न ही परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि भगवान अखिलात्मा है। वे परमात्मा है। जो भगवान का साक्षात्कार करता है वो अन्य रूपों यथा परमात्मा तथा रूप तथा ब्रह्म रूप का दर्शन भी करता है और संपूर्ण साक्षात्कार की ब्रह्म सिद्धि है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये स्वतः प्राप्त हो जाती है। जो भक्ति करके जो भक्त है, भक्त को वो तो भगवत धाम जाता है। तो ये ब्रह्म ज्योति और परमात्मा, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं ज्ञानी और परमात्मा तक जाते हैं योगी, निष्ठिक योगी, और भक्त जाता है भगवत धाम। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये पूर्ण अवस्था नहीं है अगर आप जाते हैं तो अगर अगर आप ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं तो आप जो जैसे मायावादी हैं उसी को भगवान समझते हैं। वो उनकी क्योंकि पढ़ते नहीं। जब तक आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। और बिना पढ़े हुए
ठीक है, उनकी हम बुरा नहीं कहते, उनका कम से कम कुछ मार्ग तो है जाने के लिए। भक्ति मार्ग सबसे अच्छा मार्ग भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में भी, यहाँ भगवान कपिल भी कह रहे हैं भक्ति मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है, उसी से आप भगवान को समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है भक्ति में? भक्ति शुरू करना बहुत ही सरल, और आप भले ही मिस्टिक योगी हो या मायावादी हो, उनका शुरुआत बहुत कठिन है, क्योंकि मन और इंद्रियां बस में करनी, हमको नहीं करनी। हमें क्या करनी? मन और इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी। ये फर्क है। प्रसंगम अजरम पासम प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। मेरे साथ पढ़िए। प्रसंगम अजरम पासम प्रसंगम अजरम पाशम आसम आत्मनः कवयो विदुः आत्मनः आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो स एव साधु सुकृतो एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। मोक्षद्वारम् अपावृतम्। अपावृतम्। शब्दार्थ है प्रसंगम आसक्ति, अजरम प्रबल, पासम बंधन, आत्मना आत्मा का, कवय विद्वान पुरुष, विदुः जानते हैं, स एव वही, साधुसु भक्तों में कतः प्रयुक्त, मोक्ष द्वारम मुक्ति का दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कितने ये हर अक्षर मुझे स्वर्ण अक्षर लग रहा है। मेरे साथ पढ़िए। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति प्रत्येक विद्वान व्यक्ति कि अच्छी तरह जानता है कि अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, आत्मा का आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। किंतु वही आसक्ति यदि किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए स्वरूप सिद्ध सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो मोक्ष का द्वार मोक्ष खुल का द्वार खुल जाता है। बहुत बहुत बढ़िया लिखा है, क्योंकि हमारी जो सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का बंधन है, वही हमारे साथ वही हुआ है। क्योंकि यही आसक्ति अगर आपके भगवान के भक्तों के प्रति हो जाए, स्वरूप सिद्ध भक्त का, स्वरूप सिद्ध का मतलब जिसको तत्व दर्शन हुआ है। किसको मानते हैं हम? ये जो हमारे दीक्षा गुरु हैं उनको मानते हैं। उसके अलावा भी कुछ भक्त होंगे लेकिन हम नहीं जानते हैं। आपको पता लग जाता बाद में कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, आपको लगने लगता उनके वचनों से, उनके बोलने से, उनके हाव भाव से आपको लगने लगता है। लेकिन ये ऐसे तो भगवान के भक्तों के प्रति अगर मेरी आसक्ति होती है, मेरा मन करता है उनकी मैं सेवा करूं, उनके साथ में कुछ भी करूं, ये भाव जब मेरे में आता है तो मेरे लिए मोक्ष का द्वार खुलता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती,
इसे केवल स्थानांतरित किया करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना भावनामृत भक्ति कहते हैं। फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वह अनासक्त इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु के आसक्ति जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसके संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता। इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है, भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधुरेव स मंतव्य साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ ये संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है। द्वार माहुर विमुक्ते महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते स्तोमो द्वारम योषिताम संगित संगम भागवत 5:5-2। भौतिकवादियों की सेवा करने का से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकवादी या इंद्रिय भोग में लगे लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्ति के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें ये शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठे। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसी ही संगति से प्रारंभ होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण माता। धन्यवाद। तो ये इसमें जो बताया एक चीज, हाँ, प्रभुपाद ने जो बताया कि आप अपनी आसक्ति को नहीं खत्म कर सकते। हम भौतिक जीव हैं, हमें आसक्ति होती है, उस आसक्ति को हमने भगवान की तरफ मोड़ना है। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, किसी का बच्चा नहीं है, बच्चे की बहुत ज्यादा आसक्ति है, वो लोग कुछ कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं,
या कोई बच्चा गोद लेते हैं क्योंकि आसक्ति है, इसलिए करते हैं ऐसा। ये आसक्ति आपने इसको टर्न करना है भगवान की तरफ, भगवान के भक्तों की तरफ। भगवान के भक्त की आसक्ति होना भगवान की आसक्ति होने से भी बढ़कर है, क्योंकि अगर आप भगवान के भक्त की तरफ आसक्त होते हैं तो आप क्या करेंगे, उनकी सेवा करना शुरू करेंगे। भगवान के भक्त की सेवा करना, भगवान ने कहा मेरी सेवा से बढ़कर मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के बस में होते हैं। भगवान का भक्त अगर कुछ कहे, हालांकि वो कभी ऐसे चीजें नहीं कहता जिससे कि भगवान को असमंजस में डाला ना उसने, ध्रुव ने भगवान को, भक्त बन गया लेकिन भगवान को ऐसे असमंजस में डाला कि भगवान ने कहा ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, लेकिन मैं इसको करूंगा। भगवान करते हैं ऐसा, लेकिन हम भगवान का भक्त जो है आपको यही बताता है कि ये जो हमारा गांठ है, जो क्या गांठ है हमारी, ये जो बद्ध जीव हम बन गए भौतिक जगत में, माया से जो हमारे ये गांठ बन चुकी है, इसको कैसे खोला जाए ताकि हम मुक्त हो जाए इससे, भौतिक जगत से। तो बहुत सरल तरीका है भक्ति मार्ग जो कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद ने बताया है कि ये बहुत सरल मार्ग है, कठिन नहीं है। हाँ, कठिन बाद में होता है थोड़ा। कहाँ पर? जब आपको कहा जाए कि कर्म फल से आसक्ति मत रखो, ये तो प्राइमरी है। कर्म फल से आसक्ति मत रखो। कर्म आप करते हैं, आप कहते हैं ये बड़ी अजीब सी बात है, अगर फल ही नहीं मिले तो कर्म क्यों करो? तो भगवान ने उसमें कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्मणि नहीं बनना है, उसी एंथुजियाज्म से काम करो, लेकिन फल के तुम अधिकारी नहीं हो। ये मेरी मर्जी पर है, मैं दूं या न दूं। तो इसलिए क्या करना है, आपने कर्म फल के जो भी करते हैं भगवान को अर्पित कर दो, मिलेगा अवश्य। आप ये मत सोचो, लेकिन ये हमने सोचना नहीं मिलेगा करके सोचे, मिल गया तो अच्छा है, उछलना नहीं है। वो संभाव हमें आएगा, भक्ति से आएगा। आप संभाव आता है, मैं देखा है भक्त लोग कभी भी कोई खुशखबरी मिलती है उछलते नहीं है। कृष्णाज ग्रेस, कृष्णाज ग्रेस, कृष्णाज मर्सी, कृष्णाज मर्सी, ये बोलते रहते हैं। कुछ अच्छा हो गया, कृष्णाज मर्सी, उनकी कृपा है, कृष्णाज ग्रेस, उनकी दया है, ऐसे बोलते हैं। तो अपनी आसक्ति को तो भगवान के भक्तों की तरफ लगा देना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।